हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। भाग 4 में हमने देखा कि किस प्रकार असुर मनुष्यों के देवता बनने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे चलते हैं। सतयुग के दौरान ईश्वर को एक बात तो समझ में आ गई थी कि असुरों के साथ साथ कुछ मनुष्य भी धर्म का पालन तो कर रहे थे, पर कर्म नहीं कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे मनुष्य शिथिल होता जा रहा था। और अगर यही हाल रहा तो असुर उस पर कभी भी हावी हो सकते थे। इसलिए ईश्वर ने कुछ और करने की सोची। एक समस्या ईश्वर के सामने और थी, मनुष्य की आयु। क्योंकि अगर मनुष्य को 1,00,000 वर्ष की आयु देता तो असुरों को भी उतनी ही आयु देनी पड़ती। इसलिए ईश्वर ने कुछ बदलाव करने की सोची। अब तक पृथ्वी पर अगला युग शुरू हो चुका था, जिसको हम त्रेतायुग के नाम से जानते हैं। इस युग में ईश्वर ने मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष से घटाकर 10,000 वर्ष कर दी। और मनुष्य की कामना पूर्ति के लिए सतयुग में जहाँ केवल इच्छा प्रकट करने से ही कामना पूर्ति हो जाती थी, वहीं त्रेतायुग में उसने तपस्या, कर्म और यज्ञ करने के लिए लोगों से कहा। वेद पुराणों की व्याख्या मनुष्यों को इस प्रकार की गई कि अब इच्छा की पूर्ति सिर्फ कामना करने से ही नहीं होगी, उसके लिए कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। ईश्वर की आराधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, यज्ञ करने पड़ेंगे, इच्छाएं सीधे पूरी नहीं होंगी। अब इस युग में लोग कर्म करके कामनाएं पूरी करते थे। अब मनुष्य की लंबाई 32 हाथ से कम होकर 21 हाथ की रह गई थी, और असुर भी इसी अनुपात में थे। लेकिन इस युग में असुरों ने मनुष्य की अपेक्षा अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाई, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कमजोर पड़ने लगे। और धीरे धीरे मनुष्यों में भी कुछ आसुरी शक्तियों ने प्रवेश किया। कुछ मनुष्य अधर्म के मार्ग पर भी चलने लगे, पर अभी भी ज्यादातर मनुष्य धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। वे परमेश्वर को मानते थे, वे उनकी गाथा गाते थे, और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते थे। इस युग में भी स्वयं परमेश्वर को मनुष्यों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ा। क्योंकि असुर देवताओं तक तो नहीं पहुंच पा रहे थे, पर मनुष्य तक पहुंचना आसान था। यह बात असुरों को समझ में आ गई थी। उनको यह समझ में आ गया था कि मनुष्यों के देवता बनना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसलिए उन लोगों ने धीरे धीरे मनुष्यों के बीच में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी, और कुछ मनुष्यों को सत्य मार्ग से हटाकर पथभ्रष्ट कर दिया था। धीरे धीरे अधर्म अपने पैर जमाने लगा था। देवताओं की शक्तियां भी सतयुग की अपेक्षा कुछ कम हो गई थी, क्योंकि देवताओं की शक्तियां ईश्वर के नियमानुसार धर्म से ही बढ़ती हैं। जितना धर्म रहेगा, उतने ही देवता शक्तिशाली रहेंगे। लेकिन अगर अधर्म बढ़ेगा तो देवताओं की शक्तियां क्षीण होंगी और असुरों की शक्तियां बढ़ेंगी। इसलिए देवता हर संभव प्रयास कर रहे थे कि धरती पर धर्म बढ़ता रहे और अधर्म ना बढ़े। असुरों ने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया था कि मनुष्य उनके लिए कीड़े मकोड़े जैसे हो गए थे। इसी त्रेतायुग में सबसे बड़ा असुर हुआ, जिसका नाम था रावण। धीरे धीरे उसने मनुष्यों पर अपना आधिपत्य करना शुरू कर दिया था, और ऐसा लगने लगा था कि इस पूरी पृथ्वी पर सारे मनुष्यों को अपना गुलाम बना लेगा। तब परमेश्वर को फिर एक बार इस पृथ्वी पर अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि वो परम पिता है। अपने बच्चों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि अब बात देवताओं की पहुंच से बहुत आगे निकल चुकी थी। इसलिए उन्होंने फिर से अवतार लिया और राम के रूप में इस पृथ्वी पर आए, और रावण का संहार किया, फिर से अपने बच्चों की रक्षा की। फिर से एक बार धर्म का बोलबाला होने लगा। अधर्म जितना फैल चुका था, उससे कम होने लगा। जो मनुष्य अपने मार्ग से भटक गए थे, उनको भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयास ऋषि मुनियों ने किया, और अधर्म हमेशा के लिए खत्म हो जाता। यदि असुर खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते, लेकिन अगर मनुष्यों को रहना था, तो असुरों को भी रहना था। अगर असुर खत्म हो जाते तो मनुष्य भी खत्म हो जाते। और परम पिता परमेश्वर को यह तो मंजूर ही नहीं था,
क्योंकि मनुष्य उसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जिसके अंदर वह स्वयं को देखता था, महसूस करता था और प्रसन्न होता था। अपने बच्चों का अस्तित्व बना रहे, इसलिए असुरों का अस्तित्व भी उसे बनाए रखना था। परंतु असुरों से अपने बच्चों की रक्षा भी उसी को करनी थी। इसलिए जब भी धरती पर उसके बच्चों को खतरा हुआ, उसके बच्चे दुविधा में हुए, परमेश्वर ने स्वयं आकर उनकी रक्षा की, उनको भवसागर से निकाला। धीरे धीरे समय बीतता गया और लाखों वर्ष बीत गए। पृथ्वी अपने अगले युग में प्रवेश कर रही थी, क्योंकि ईश्वर ने फिर से कुछ करने की सोची थी। अभी भी यह दुनिया वैसी नहीं हो पाई थी जैसी वह चाहता था, क्योंकि असुर धीरे धीरे फिर से वर्चस्व की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।